सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब फिर आपके सामने हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स देख रहे हैं और जो भी देखेंगे, परमेश्वर के नाम में सबको नमस्कार, जय मसीह की। और आज हम जब चर्चा करेंगे तो स्वर्ग लोक पे करेंगे और ये विषय चलेगा, करीबन 4 दिन चलेगा ये विषय और कंटिन्यू इस पर हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु का आना जैसे जैसे लिखा है नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सारी चीज़ें हमको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। तो शुरू होने से पहले हम इस समय के लिए प्रार्थना करेंगे। सुमन से गुजारिश करेंगे वो प्रार्थना करें इस समय और हम आगे परमेश्वर के वचन को आगे लेकर चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए। हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। आज की सुबह परमेश्वर जो तुमने हमको जमा किया, हम सबको परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु। हम तेरे नाम को धन्य धन्य कहते प्रभु, तुझे सराहते हैं प्रभु, तुझे हम ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर। महान प्रभु, महान राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान शासन करता है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान, सर्वसत्ताधारी प्रभु, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जी इस समय को लेकर के आपके पास आते हैं प्रभु, तेरे दास को तेरी बाहों में सौंपते हैं प्रभु। बुद्धि और ज्ञान समझ का वर दे परमेश्वर, अपनी आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी। जो आज का वचन तूने हमारे लिए छोड़ा है, हमें दे, हमें सिखाए और समझाए प्रभु, और ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते तमाम सारे लोगों के लिए, भक्तों के लिए, प्रियों के लिए, तेरे नाम की जो महिमा करते हैं, तेरे नाम से परमेश्वर पिता ने बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, पूरे भारत देश को तेरी बाहों में सौंपते, दुनिया को तेरी बाहों में सौंपते प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद देते हैं। तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा की भेंट यीशु तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और दया का सागर है। और आज हम आपके सामने आ रहे हैं स्वर्ग लोक को लेकर के कि स्वर्ग कैसा है। कई बार आपने सुना होगा कि जब हम प्रचार करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार हम स्वर्ग की चर्चा सुनते हैं, कई बार उसमें स्वर्ग लोक की बात करते हैं। भाई हम मरने के बाद में कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो स्वर्ग है कहाँ, वो स्वर्ग कौन सी जगह है और कहाँ पर वो स्वर्ग है और जहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा अच्छा है कि 2 दिन में हमने नरक की बात को बता करके समाप्त किया। तो हमने कहा अच्छा है कि लोगों को स्वर्ग के ऊपर जहाँ लोगों को जाना है वहाँ के विषय में लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। हमारी धर्मशास्त्र बताती है कि जिस मूल शब्द परादी का अनुवाद बाइबल में अंग्रेजी संस्करण में किया गया है, उसका अर्थ है बाग या बारी। क्या है स्वर्ग? क्या है? बाग या बारी। और इसी शब्द का प्रयोग अदन की बारी या बगीचे के लिए किया गया था। आपने देखा था जब परमेश्वर ने इस धरा के प्रथम मानव की रचना करने से पहले उसने शुद्ध वातावरण बनाया, शुद्ध पर्यावरण बनाया। परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका लगाई। उस अदन की बारी में सारे प्रकार के पेड़ थे, जीवन का भी पेड़ था और वहां पर भले और बुरे ज्ञान का भी पेड़ था। तो यहाँ पर लिखा है कि जो स्वर्ग है वो कहाँ है? बारी या बगीचे में। क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हम अपने लिए बिल्डिंग बना लेते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी हवेलियां बना लेते हैं, मगर जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है वहाँ की शांति एक अलग है। और जहाँ परमेश्वर है वही स्वर्ग है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग है। क्योंकि हमारी धर्मशास्त्र बताती है कि बारी या बगीचे के लिए किया गया है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 8 पद से लेकर के 10 पद तक लिखते हुए कहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 से लेकर के 10 तक लिखा है
और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के भी वृक्ष को लगाया। और वह वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर के 4 धाराओं में बट गई। तो यहाँ पर देखा आपने कि स्वर्ग का मतलब होता है बाग या बगीचे से, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि जो अदन की वाटिका थी वो स्वर्ग था, क्योंकि वहीं पर जीवन का भी पेड़ था और वहीं पर भले बुरे के ज्ञान का भी पेड़ था। तो वचन में लिखा है, 9 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। किसने उगाए? परमेश्वर ने उगाए। तो समझिए जहां परमेश्वर है वही स्वर्ग है, और स्वर्ग की जगह कौन है? बारी या बगीचे से। ठीक है, तो ये बात हमको मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग में जहां परमेश्वर रहता है कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बड़ी हवेली नहीं है, बड़े बड़े कोई इतनी बड़ी कोई हवेलियां नहीं बनी है जहां पर परमेश्वर रहता है। स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब है खूबसूरती, स्वर्ग का मतलब है खुला हुआ अदन की वाटिका, बगीचा, जहां पर सारी चीजें उपलब्ध पाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं स्वर्ग, जहां हम जाने वाले हैं। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय के 13 पद को लिखते हुए कहते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 28 के 13 में लिखा है कि तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांत के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सृजा गया था, और उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तो यहाँ पर मिलता है यहेजकेल की पुस्तक में कि परमेश्वर ने स्वर्ग में जहां वो रहता था, परमेश्वर ने एक और स्वर्गदूत को बनाया था, उसका नाम था लूसीफर। और जिस दिन लिखा है तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, कहा था? परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। और यहाँ पृथ्वी पर भी परमेश्वर ने क्या बनाया था? अदन नाम बारी बनाई थी। तो जो स्वर्ग की हम बात करते हैं, स्वर्ग की चर्चा करते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग है कैसा। स्वर्ग में कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ परमेश्वर अपना बड़ा सिंहासन लगाए है। परमेश्वर बारी या बगीचे में परमेश्वर रहता है, जहाँ सब सुंदरता रहती है, जहाँ परमेश्वर की सुंदर से सुंदर सुंदरता रहती है। लिखा है कि तू परमेश्वर के अदन नाम बारी में था। कौन? लूसीफर। परमेश्वर के अदन नाम बारी में कौन था? परमेश्वर, लूसीफर। और लूसीफर लिखा तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांत के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सृजा गया था, और उस दिन वो भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अपसिद्ध करूब था। तो हमको मालूम होना चाहिए स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग है कहाँ, और स्वर्ग किसे कहते हैं, स्वर्ग कहाँ पाया जाता है। तो स्वर्ग का जहाँ परमेश्वर है वही स्वर्ग है, जहाँ पर, क्योंकि जब परमेश्वर ने एदेन नाम बारी लगाई तो उसमें परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने के लिए आता था, और यहाँ पर परमेश्वर रहता है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर लिख दो एक बात भैया, आपको ये मालूम होना चाहिए स्वर्ग लोक है क्या। आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे इन 4 दिनों के दौरान कि स्वर्ग है क्या। ये हर एक मसीही को ये मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग है क्या चीज। लिखा ऐसे सुंदर और सिद्ध स्थान से संबंधित होने के कारण ही
संभवतः इसका प्रयोग बाद में स्वर्ग के लिए किया गया था। बाद में कहा किया गया था? बाद में इसके लिए स्वर्ग के लिए किया गया था। लूका 23 अध्याय के 43 पद को लिखते हुए कहते हैं, जल्दी से देखेंगे लूका 23 और 43 में, जिसको मिलता है पढ़े जल्दी से। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तो यीशु मसीह की जो मृत्यु दी गई थी, दो डाकुओं के बीच में दी गई थी। एक तो दाहिने था, दूसरा बाएं था। एक ने कहा कि तू अपने को भी बचा और मुझको भी बचा, मगर एक ने कहा, हे करुणानिधि, हमने तो पाप किया था, हमारे पापों की सजा ये मिल रही हमको, मगर तूने कौन सा पाप किया था, तुझे ये क्यों सजा दी गई है? कहा, हे करुणानिधि, हे करुणामूर्ति, जब तू अपने राज्य में जाना तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे कहा, डाकू से, कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस व्यक्ति को समय नहीं मिला था। इस व्यक्ति ने केवल क्रूस पर पश्चाताप किया था, क्रूस पर चढ़े हुए पश्चाताप किया था, मगर हमारे यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 3 पद को लिखते कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 3 पद को लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं, हाँ जल्दी पढ़ो। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कुरिन्थियों शहर को दूसरा पत्र लिखा पौलुस ने, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। और ये पौलुस अपनी गवाही देता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, न जाने देह रहित और न जाने देह सहित, और लिखा है परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। कहाँ उठा लिया गया? स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। जीते जी स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। मेरे भाई, हम आपको यही तो बताना चाहते हैं, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर पृथ्वी का हर एक व्यक्ति जाना चाहता है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक मनुष्य जाना मांगता है, और ये अपने सेवा काल में ही स्वर्ग चला गया। ये पौलुस जो है अपने सेवा काल में ही स्वर्ग के दर्शन कराया। ये बड़ी बात है। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि रैप्चर कैसे होगा, कोई मुझे गुमराह नहीं कर सकता। हमने रैप्चर को अपने आंखों से देखा कि लोग किस तरीके से उठेंगे, किस तरीके से लोग जिएंगे और कैसे जाएंगे, और उस समय का क्या माहौल होगा, सारी बातें हमें मालूम है। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, अपनी गवाही भी नहीं देता, कहता मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, और मैंने ऐसी चर्चाएं सुनी जिनको मुंह पे लाना लिखा उचित नहीं है, कि पता नहीं मनुष्य क्या क्या सोच डाले, पता नहीं मनुष्य क्या क्या सोच डाले। यहाँ पर लिखा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 7 पद को लिखते हुए कहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए
मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब लिखा गया पद्मुस नाम टापू पर, कहाँ लिखा गया? पद्मुस नाम टापू पर लिखा गया। और ये इफिसियों शहर की कलीसिया को लिखा गया, इसको यूहन्ना ने लिखा और यीशु मसीह ने लिखाया। और यहाँ पर लिखा 7 पद में लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, फल खाने को दूंगा। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, बहुत गंभीर बात लिखी है कि जो आज एदेन नाम बारी में जहां आदम की परमेश्वर ने रचना की थी, जहां मिट्टी से आदम को बनाया था परमेश्वर ने, ये जीवन का पेड़ उस बारी में था क्योंकि वहां भी परमेश्वर आता था, वहां भी स्वर्ग था। मगर जब आदम ने भले बुरे के ज्ञान का फल खाया तो इन पर मृत्यु आ गई। जो आखिरी बैरी था, जब मृत्यु आ गई तो परमेश्वर ने क्या किया? एदेन नाम बारी के चारों ओर करूबों और ज्वाला में तलवार का पहरा लगा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आदम उस भले बुरे के ज्ञान जीवन के वृक्ष के पेड़ को भी, फल को भी तोड़ खा ले और वो ना मरे। और लिखा है तुरंत वो पेड़ लेकर के परमेश्वर ने, जहां परमेश्वर रहता था, जिस बारी में परमेश्वर रहता था, जहां पर परमेश्वर रहता है, वहां पर क्या किया? उस पेड़ को लगा दिया। कहा पृथ्वी पर ये पेड़ रहेगा ही नहीं, कहा पृथ्वी पर ये पेड़ रहेगा ही नहीं। तो एक बात लिखी है यहाँ पर कि लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए, लिखा धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं और धन्य है वे जो प्राण दे तक विश्वास योग्य हैं। धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं और धन्य है वे जो प्राण दे तक विश्वास योग्य हैं। लिखा है जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये फल तभी खाने को मिलेगा भैया जब हम प्राण दे तक विश्वास योग्य रहेंगे, हम मरते दम तक विश्वास योग्य रहेंगे और हम प्रभु में मरेंगे। तो लिखा है कि वो पेड़ जो स्वर्गलोक में है परमेश्वर के, उसका फल हमको खाने के लिए वहां मिलेगा। फिर उसके बाद हम हमेशा हमेशा अपने राजा यीशु के साथ में रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जो काम वहां परमेश्वर हमको सौंपेगा उस काम को हम आत्मा और सच्चाई के साथ में हम प्रभु यीशु मसीह का काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं, लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय को लिखते हुए कहते हैं, और 22 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के उसके 5 पद तक लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई और जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्ते से जात जात के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। कब तक राज्य करेंगे? युगानुयुग राज्य करेंगे। तो ये बात पूरी रीत से भैया आप जितने लोग
परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और जितने सुनेंगे, ये बात हर व्यक्ति को स्वर्ग के विषय में मालूम होना चाहिए कि हम जहाँ जाने वाले हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम धूप में, हम गर्मियों में, हम समय असमय में हम क्यों प्रचार करते हैं, हम 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में क्यों डालते हैं। हम अपनी जान को जोखिम में इसलिए डालते हैं क्योंकि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? हम स्वर्ग जाएंगे। इस बात के लिए हम नए नगर की खोज में हैं और यही तो बात है। इसीलिए तो लोग हमें गाली देते हैं, यही तो बात है, लोग मुझे बेइज्जत करते हैं, यही तो बात है कि लोग हमें भला बुरा कहते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि यीशु मसीह जब आए हैं आज से सन 2000 वर्ष पहले, तो उन्होंने कहा कि अनहोना है कि भेड़ों और बकरों का लहू मनुष्य के पापों को क्षमा करे। उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया और जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था, और सीधे वो बलि हो गया क्रूस पे जाकर के, और कहा जो कोई क्रूस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का होगा। जरा पढ़ दीजिए, इसको पढ़ दीजिए 22 अध्याय पहले पद से 5 पद तक। पढ़िए 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 जल्दी से। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर हाँ, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। हाँ, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगना युग राज्य करेंगे। अब यहाँ पर देखिए भैया, स्वर्ग की जो परिभाषा है, अगर आपसे कोई पूछता है स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग में कौन कौन रहेगा, तो ये बात एक प्रत्येक मसीही को मालूम होना चाहिए, एक प्रत्येक बिलीवर्स को मालूम होना चाहिए, प्रत्येक विश्वासी को यह बात मालूम होना चाहिए। हमारी धर्मशास्त्र बताती है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, स्वर्ग में है, और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। सड़क के बीचों बीच क्या बहती थी? नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। नदी के इस पार और उस पार दोनों तरफ जीवन का वृक्ष है, और लिखा हुआ है कि उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था। है कैसे, कब कब फलता है? हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जात जात के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और न परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस लिखा है उस नगर में होगा, और उसकी दास क्या करेंगे? उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 4 पद में लिखा है, और उसके मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात, वहाँ रात नहीं होगी। आज यहाँ रात और दिन है, परमेश्वर ने 12-12 घंटे के लिए बना दिया, रात बना दी, दिन बना दिया, मगर वहाँ पर रात नहीं होगी, वहाँ केवल दिन होगा। और यहाँ पर लिखा है, और उन्हें दीपक और उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वो युगानुयुग राज्य करेंगे। कब तक राज्य करेंगे? हमेशा हमेशा। इसी को तो हम कहते हैं अनंत जीवन। इसी को हम क्या कहते हैं? अनंत जीवन। तो सबसे बड़ी बात है भैया, जब तक हम स्वर्ग की बात हमको नहीं मालूम होगी, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हेवन एक ऐसी जगह है
जिसमें हर एक आदमी जाना पसंद करता है। हेवन एक ऐसी जगह है जिसमें हर एक आदमी क्या है, जाना पसंद करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई ये कहता है कि भैया स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में कौन कौन रहता है, हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ कैसा लगेगा, तो उसको पूरी बात बताने के लिए आपके पास में उत्तर होना चाहिए। पूरी बात बताने के लिए तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए। जब तुम्ही को नहीं मालूम है कि जहाँ हम जाने वाले हैं वो कैसा है, वहाँ क्या होता है, वहाँ कौन कौन रहता है, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ कैसा होगा, तो जब तुमको खुद नहीं मालूम है तो तुम दूसरे को क्या बताओगे, स्वर्ग के विषय में दूसरों को क्या बताओगे। क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाए। अभी कल हमारी इंद्रेश बाबू से बात हो रही थी, जो आरएसएस के राष्ट्रीय लीडर हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपको अपने साथ में हम स्वर्ग के राज्य में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग जो है किसके लिए बना है, परमेश्वर और उसके लोगों के लिए। स्वर्ग किसके लिए बना है, परमेश्वर और उसके बेटा और बेटियों के लिए, उसके शागिर्दों के लिए। स्वर्ग सबके लिए नहीं बना है, स्वर्ग सबके लिए नहीं बना है। स्वर्ग नर्क तो केवल लूसीफर उसकी सेना के लिए बना था, उसके दूतों के लिए नर्क बनाया गया था, आग की झील बनाई गई है। मगर मनुष्य जानबूझ करके उसमें फांदता है, मनुष्य जानबूझ करके धारा किनाई नर्क में जाना पसंद करता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति को चौड़ा मार्ग चाहिए। हर व्यक्ति को कैसा मार्ग चाहिए, चौड़ा मार्ग चाहिए। कोई सकरा मार्ग नहीं चलना चाहता, कोई भी सकरे मार्ग पर चलना पसंद नहीं करता, क्योंकि सकरा मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि भैया स्वर्गलोक कैसा है, स्वर्ग कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा स्वर्ग कहते हैं बारी या बगीचे को। जहाँ परमेश्वर है वही स्वर्ग है, जहाँ जीवन का पेड़ है वही स्वर्ग है। क्योंकि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम की बारी में आदम से मिलने के लिए परमेश्वर आता था, यही तो स्वर्ग था। क्योंकि वहाँ भले बुरे का ज्ञान का भी पेड़ था, वहाँ पर जो है जीवन का भी पेड़ था। परमेश्वर ने सारी चीजें जो एदेन नाम बारी जो स्वर्ग में है, जहाँ लूसीफर की रचना की गई थी और स्वर्गदूतों की रचना की गई थी, और वहां पर जैसा रचना की गई थी वैसा ही परमेश्वर ने, उसी की कॉपी परमेश्वर ने पृथ्वी पर की थी, क्योंकि यही तो स्वर्ग था। और आदमी आज भी बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, प्रार्थनाएं करता है, चर्च जाता है, मगर उसे नहीं मालूम स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग कैसा है। बहुत लोगों को तो मालूम है, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो बड़े बड़े अध्ययन करते हैं, उनको तो मालूम है, मगर सीधी साधी प्रजा को इनके विषय में मालूम नहीं होता। अब यहाँ पर लिखा है हेवन कैसा है, लिखा है प्राचीन काल में लोग इस जगत को वैसा नहीं समझते थे जैसा आज हम इसका ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो आज ज्ञान हमारे और आपके पास में है, जो यीशु मसीह ने हमें और आपका जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान प्राचीन काल में ऐसा ज्ञान नहीं लोग रखते थे। इतना ज्ञान लोगों के पास में नहीं था पुराने नियम में, जितना ज्ञान नए नियम में आया है। क्योंकि पुराने नियम का काम था कि वहां तक पहुंचाने का, मगर यहाँ पर लिखा है प्राचीन काल में लोग इस जगत को वैसा नहीं समझते हैं जैसा आजकल इसका ज्ञान रखते हैं, और इसके लिए जगत स्वर्ग और पृथ्वी से मिलकर बना है। लिखा है उसके लिए जगत स्वर्ग और पृथ्वी से मिलकर बना था, और पृथ्वी वह स्थान था जहां वे रहते थे। पृथ्वी वो स्थान था जहां वो रहते थे, और आकाश या स्वर्ग वह स्थान है जहां सूरज, चांद, तारे, बादल और चिड़िया रहते थे। कौन रहते थे? तो ये बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी वह स्थान था जहां वे रहते थे, और आकाश और यह स्वर्ग
वह स्थान है जहां पर सूरज, चांद, तारे, बादल और चिड़िया रहते थे। लिखा है बिना परमेश्वर की मर्जी से सूर्य उदय नहीं हो सकता, बिना परमेश्वर की मर्जी से तारे टिमटिमा नहीं सकते, बिना परमेश्वर की मर्जी से चंद्रमा प्रकाश नहीं दे सकता, बिना परमेश्वर की मर्जी से मेघ पानी नहीं बरस सकते, बिना परमेश्वर की मर्जी से पवन हवाएं नहीं बहा सकते, क्योंकि पूरा कैबिनेट परमेश्वर की अधीनता में है। जो स्वर्गीय कैबिनेट है, चाहे वो पवन हो, चाहे वो मेघ हो, चाहे वो करूब हो, चाहे वो साराफ हो, और चाहे वो जिब्राइल हो, चाहे वो मिकाइल हो, चाहे करोड़ों स्वर्गदूत हो, चाहे वो चारों प्राणी हो, सारा कैबिनेट जो स्वर्ग में है परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। सारा कैबिनेट परमेश्वर का जो है परमेश्वर की बाट को जोहता है। क्या आज हम अपने अगुओं की बात मानते हैं, या हम जिस चर्च में जाते हैं क्या हम अपने लीडरों की बात मानते हैं? क्या तुम्हारी ज्यादा बुद्धि ने तुम्हें पागल नहीं कर दिया है? क्या ज्यादा तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें पागल नहीं कर दिया है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं भैया, जो स्वर्ग है ये ऐसे मिलने वाला नहीं है। ये स्वर्ग केवल हमारे आपके लिए है, और इसलिए इस स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कायदे से आपको जीवन बिताने की जरूरत है। क्योंकि उत्पत्ति 1 का 1 पद, पहला अध्याय का पहला पद पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश की, जहाँ सूरज रहता है, जहाँ चंद्रमा रहता है, जहाँ पक्षियां उड़ते हैं और जहाँ तारेगण रहते हैं। सबसे पहले दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये बात हमें आपको भली भांत मालूम होना चाहिए। और इसी का 17 पद पढ़िए भैया, क्या लिखा है? इसी के 1 अध्याय के 17 पद। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। अब यहाँ पर एक बात लिखा है भैया कि परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा है कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। आज कई बार मैं बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारा कितना भला है, वो हमारी कितनी ख्याल रखता है। हमने कभी सोचा इस बात के लिए कि परमेश्वर कितनी हमारी ध्यान रखता है? उसने हमारे लिए सूर्य को रख दिया है, उसने हमारे लिए चंद्रमा को रख दिया है, उसने हमारे लिए किसको रख दिया है? तारागणों को रख दिया है। और इसलिए रख दिया, 17 पद में लिखा, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा है कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। वो पृथ्वी पर क्या दे? प्रकाश दे। इसका मतलब सूर्य ईश्वर नहीं हो गया, इसका मतलब सूर्य खुदा नहीं हो गया, इसका मतलब चंद्रमा खुदा नहीं हो गया, इसका मतलब चंद्रमा तारेगण खुदा नहीं हो गए, इसका मतलब पक्षियां ईश्वर नहीं हो गई। क्योंकि ये परमेश्वर की सुंदरता है जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दी है। ये परमेश्वर की सुंदरता है। ये परमेश्वर की सुंदरता का बखान करते हैं कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है और परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर कितना खूबसूरत है और परमेश्वर कितना भला है। इसी का भैया 20 पद पढ़ दीजिए। इसी का 20 पद जिसको मिलता है इसी का। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। अब 20 पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। ये परमेश्वर ने क्यों किया? परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया था। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को क्या बनाया था? स्वर्ग बनाया था। और सब साथ साथ रहते थे क्योंकि उनमें कोई गड़बड़ी थी ही नहीं। परमेश्वर में
परमेश्वर ने जो चीज हमें दी थी वो बहुत सुंदर दी थी, इतनी सुंदर दी थी कि यहाँ 20 पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पृथ्वी और आकाश के अंतर में पक्षी उड़े। बताइए कितना सुंदर परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया था। मगर हमारे दादा आदम के द्वारा क्या हुआ कि स्वर्ग को क्या कर दिया, नरक बना दिया, मृत्यु लोक बना दिया। नहीं, ये मृत्यु थी कहाँ? लिखा जो अंतिम बैरी हमारा है मृत्यु, वो नष्ट किया जाएगा। अधोलोक और अंतिम बैरी जो मृत्यु है वो नष्ट किया जाएगा। ये मृत्यु कैसे आई? ये लाने वाला लूसीफर है और जीवन में लागू करने वाला आदम और हव्वा है। इन्हीं के द्वारा मृत्यु आई। नहीं, परमेश्वर ने इतनी बढ़िया कायनात बनाई थी, इतनी बढ़िया कायनात बनाई थी, इतना बढ़िया ये पृथ्वी बनाई थी, जिसको इतनी बढ़िया एदेन की बारी बनाई थी, जिसे कहते हैं स्वर्ग लोक। जिसे क्या कहते हैं? स्वर्ग लोक। तो कई बार क्या होता भैया कि हमारी धर्मशास्त्र ये बताती है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक रही है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? भटक रही है। इसी के 15 अध्याय के 5 पद को लिखते कहते हैं, उत्पत्ति 15:5 में लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया कि अब्राहम को चुना। ये अब्राहम जो था ये मूर्ति पूजक था, ये मूर्तियों को बनाने वाला था। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से कहा अब्राहम तू अपने पिता के घर को छोड़कर यहाँ से चला जा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 15:5 में, पढ़िए जरा क्या लिखा भैया। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा आकाश की ओर दृष्टि करके। आकाश की ओर दृष्टि करके कौन ले गया? परमेश्वर। हाँ, तारागण को गिन, तारागणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा ऐसा तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम का ऊपर आंखें उठा और इन तारागणों को गिन, क्या तू इन तारागणों को गिन सकता है? कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, जो कोई भी तेरे वंश को गिन नहीं सकता, कोई तेरे वंश को गिन नहीं सकता। अब्राहम के ही वंश में दाऊद उत्पन्न हुआ, अब्राहम के वंश में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। आज हम सब जितने मसीह पर विश्वास करते हैं हम सब अब्राहम के वंशज हैं, हम सब अब्राहम के वंशज हैं। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने स्वर्ग को बहुत सुंदर बनाया है, स्वर्ग को बहुत ही सुंदर बनाया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय के 9 पद को लिखते कहते हैं, अब व्यवस्था विवरण और उसके 4 अध्याय के 19 पद को लिखते कहते हैं, हाँ जल्दी पढ़िए। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए रखा है। अब यहाँ पर व्यवस्था विवरण में एक चेतावनी दी परमेश्वर ने। यहाँ पर लिखा हुआ है
19 पद में लिखा है कि जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर, आज आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य और चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, और जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। ये हमारे शोभा के लिए है। सूर्य क्या है? हमारी शोभा के लिए है। चंद्रमा हमारी शोभा के लिए है। तारेगण हमारी शोभा के लिए है। और हम उनको आज क्या करते हैं? उनको दंडवत करते हैं, उनको हम खुदा मानते हैं। कितनी घृणित बात है, कितनी दुख की बात है कि जब लोग चंद्रमा या तारागणों को या सूर्य की ओर जब सिजदा करते हैं। कितने दुख की बात है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने ये देशवासियों के लिए, हम लोगों के लिए रखा है। ये हमारी सुंदरता के लिए है, ये हमारी खूबसूरती के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे स्वर्ग लोक बनाया था। परमेश्वर ने इसे स्वर्ग बनाया था, पृथ्वी को। आज हम क्या करते हैं? यही तो भैया कारण है। आज ये महामारी क्यों आई? आज ये हमारा देश, पूरा विश्व में आज महामारी क्यों आई? महामारी इसीलिए आई कि जो सिजदा आज हमें परमेश्वर के सामने करना चाहिए था, जो परमेश्वर की सृष्टि को सजदा परमेश्वर को करना चाहिए, यीशु मसीह को करना चाहिए, खुदा को करना चाहिए, आज हम सजदा उसकी सृष्टि को करते हैं। कहीं तो हम सूरज को करते हैं, कहीं तो हम चंद्रमा को करते हैं, कहीं हम तारागणों को करते हैं, और इसलिए उनको सजदा करके और उनसे मन्नत को मांगते हैं और कहते हैं तू हमारी ये मन्नत पूरी करो। अरे भैया, जब सूर्य उदय होता है तो भले और बुरे दोनों पर उदय होता है। जब मेघ बरसता है तो भले और बुरे दोनों पर मेघ बरसता है। ऐसा नहीं धर्मियों पर मेघ बरसे और अधर्मियों पर ना बरसे। जब मेघ बरसेगा तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसेगा। इसलिए मेरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जितने मसीही लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और सुनोगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें स्वर्ग के राज्य की सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर की व्यवस्था है क्या। क्योंकि सबोपदेशक में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर आदि से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर आदि से अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, मगर जो काम परमेश्वर ने किए हैं, जो काम परमेश्वर ने किए हैं, वह मनुष्य आदि से अंत तक बूझ नहीं सकता। आज आपने देखा होगा, जब कोई वैज्ञानिक किसी ग्रह उपग्रह पर जाता है, किसी चीज की खोज करता है, तो उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाता है। कहाँ दर्ज हो जाता है? गिनीज बुक में दर्ज हो जाता है। और वो ये कहता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया और हमने फला उपग्रह की खोज कर ली, मगर उसे ये नहीं मालूम है तुमसे पहले, हजारों साल पहले, वो जिसकी तुमने आज खोज की है, हजार साल पहले उसकी रचना परमेश्वर ने कर दी थी। उसकी रचना परमेश्वर ने कर दी थी। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। तो आज जब तक लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसलिए आपको हेवन की हर एक बात मालूम होना चाहिए, आपको स्वर्ग की हर एक बात मालूम होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जिससे लोग पापों पश्चाताप करें, मन फिराएं। पहला राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय के 45 पद को लिखते कहते हैं, पहला राजा 18 अध्याय के 45 पद में लिखा है, यहाँ पर थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ी हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इजराइल को चला। यहाँ पर लिखा है थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं
और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर के इजराइल को चला गया। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने क्या किया कि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ पर लिखा है कि एलिय्याह ने प्रार्थना की और कहा परमेश्वर पिता अपने दूतों को आदेश दे और आकाश से वर्षा हो और भूमि फलवंत हो। और उसने किससे प्रार्थना की? परमेश्वर से। और परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से निर्णय ले लिया। स्वर्ग से निर्णय ले लिया कि नहीं, अब अकाल ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, नहीं तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात लिखी है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर के इजराइल को चला गया। तो परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। जो चीजें प्रकट होती हैं वो चीजें सब स्वर्ग से प्रकट होती हैं। कहाँ से प्रकट होती है? स्वर्ग से प्रकट होती है। और जो आत्मा सच्चाई से जो सेवा करते हैं, जो यीशु मसीह के टहलुए हैं, जो याजक हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। बीते दिनों में बताया था कि जब पुनरुत्थान की बात चल रही थी, सबसे पहले एलिय्याह ने मुर्दों को जिंदा किया था, उसके बाद में एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया। तो ये परमेश्वर की जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, आज धर्मगुरुओं की इज्जत क्यों नहीं होती? आज धर्मगुरुओं की इज्जत क्यों नहीं होती? क्योंकि हर ज्यादातर करके धर्मगुरुओं में ये सब चीजें नहीं पाई जाती, स्वर्गीय चीजें नहीं पाई जाती। उनको बस क्या है? पृथ्वी ही स्वर्ग है, पृथ्वी की चीजें ही स्वर्गीय है। उनको केवल पृथ्वी ही सब कुछ लगती है, इसलिए सारा धन अपना पृथ्वी पर एकत्र करते हैं। नहीं तो अपने धन को वो परमेश्वर के लिए खर्च करें और परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 18 पद में लिखा है, मत्ती 5:18 को लिखते हुए कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब एक बात भैया समझ लो, जब यीशु मसीह आए आज से सन 2020 साल पहले, उन्होंने एक बात बता दी सबको, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब वो मनुष्य रूप में थे, वो 100% मनुष्य थे, मगर जीने के बाद में 100% वो परमेश्वर थे। यही बात लोगों को मालूम नहीं है, जो हजम नहीं होती लोगों को। नहीं, आज हमारी पृथ्वी पर लड़ाई और झगड़े ना हो। यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा और बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। लिखा है जो व्यवस्था है परमेश्वर की, लिखा आकाश और पृथ्वी टल सकता है, आकाश चला जाएगा जिसकी रचना हमारे परमेश्वर ने की है, पृथ्वी चली जाएगी जिसकी रचना हमारे परमेश्वर ने की है, जिसको स्वर्ग बनाया था। मगर परमेश्वर कहता है व्यवस्था की एक पाई और बिंदु मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। समझ गए भैया? तो जो कुछ परमेश्वर ने कह दिया है वो करेगा। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 12 पद, इब्रानियों 11:12 को लिखते हुए कहते हैं, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यहाँ पर लिखा है 11 पद में लिखा है, इस कार 11 के 12 में लिखा है, लिखा हुआ है कि इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अब ये समझ लीजिए, अब्राहम के पास क्या था? अब्राहम के पास
क्या था, बच्चे भी नहीं हुए उसके। और परमेश्वर ने दिया कब, जब उसको वृद्धावस्था हो गई थी। यहां पर लिखा है कि लिखा है अब्राहम कैसा था, लिखा है इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न किए। तो परमेश्वर बहुत महान है, क्योंकि इन लोगों ने स्वर्ग और नरक को अच्छी तरीके से स्टडी की थी। इनको मालूम था हम क्या करते हैं। आज सबसे बड़ी बात होती है भैया कि हम क्या करते हैं, लोगों के लिए हम ये करते हैं कि हम अच्छी बातें हम बताते रहते हैं। कैसी बातें बताते रहते हैं, सरल बातें बताते रहते हैं, और वो बच्चों वाला ज्ञान हम चर्च में प्रचार करते रहते हैं। कलीसिया उन्हीं ज्ञान के द्वारा उसी में पड़ी रहती है। जो मेन बातें हैं वो हम चर्च को बताते नहीं, वो हम कलीसिया को बताते नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये भेद की बातें हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। ये भेद की बातें सबको मालूम होनी चाहिए कि स्वर्ग है कैसा, स्वर्ग कैसा रहेगा, स्वर्ग किस प्रकार का है, वहां हम कैसे जाएंगे। और जब हम इस पर अध्ययन करेंगे तभी हम पूरी रीत से इस पर हम सुन सकेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जितने लोग तुम सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ प्रतिभोर 7 बजे आप आइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए और सही शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए, और जिससे परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को चेंज करेगा। लिखा है समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, मगर तुम अभी दूध पीते हुए बच्चे हो। आज का समय यही हम समाप्त करते हैं और फिर कल हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, विस्तार में लेकर के चलेंगे और आपको स्वर्ग लोक की सारी बातें आपको बताएंगे, स्वर्ग कैसा है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दया करे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के स्वामी जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। धन्यवाद करते हैं सब प्राणियों के आत्माओं के पिता कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का जीवन आपके हाथ में सुरक्षित जीवन है। इसलिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरी दया चाहते हैं। प्रभु जी, हमने कोशिश की, आपने जैसा हमको सिखाया है, हमने कोशिश की यीशु मसीह कि हम स्वर्ग के राज्य के विषय में हम लोगों के बीच में प्रचार करें, हम लोगों को बात को बताएं। प्रभु, हम तेरी दया चाहते हैं, हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं, हम तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं। यीशु मसीह अपनी सामर्थ अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु, जो हमारा पूरा विश्व एक बड़ी महामारी की चपेट में है, प्रभु इस पर आप रहम करिए, इस पर आप दया करिए। प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। शासन प्रशासन को, पॉलिटिक्स लीडरों को आपकी बाहों में सौंपते हैं। प्रभु दया करें। इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। यीशु मसीह आपके बड़े उसले नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।